वीरेंद्र जी, आप वार्ड नंबर 27 के वार्ड पार्षद हैं, नगर परिषद दलसिंह सराय। हम आपके साथ हैं और हम जानना चाहते हैं कि नगर परिषद का जो हालात है विकास को लेकर वो क्या है। वो काफ़ी शर्मनाक है। उसकी चर्चा जितनी की जाए उतनी कम है। वहाँ पदाधिकारी लोग जो हैं वो काफ़ी निरंकुश हैं और उसका श्रेय जाता है हमारे अध्यक्षापति जो हैं सुशील कुमार सुरेका जी। वो भी पार्षद ही हैं। जैसे हम एक पार्षद हैं वैसे पार्षद एक सुशील कुमार सुरेका जी भी हैं, लेकिन अध्यक्षा महोदया के बिहाफ में वो मान लीजिए स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर में हैं तो वो रहते हैं। लेकिन उनका इतना दबदबा रहता है जो कोई भी पार्षद, यानी 25 पार्षद हम लोग हैं और 25 पार्षद में ऐसा होता है जो कोई अगर जाएगा किसी काम के लिए तो बगैर उनको पूछने के बगैर कोई काम कर नहीं सकता है। चाहे आप कोई भी हो, उससे कोई लेना देना किसी को नहीं है। और हम लोगों का जो मांग है, आज से करीब 14 तारीख को हम लोग एक धरना प्रदर्शन किया था। उस धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य था मेरा 5 सूत्री मांगे, जिसमें भ्रष्ट कर्मचारी को निलंबित किया जाए, उसके दायरे में नियमित बैठक हो, जो महीने में एक बार बैठक होना चाहिए। जो यहाँ बैठक होती है 3-3 महीने 4-4 महीने पर, तो क्यों होती है वो भी समझ लीजिए। जो 1 महीने पर में अगर बैठक हो तो हम लोग तो जाएंगे और जाकर के उनसे क्रॉस करेंगे जो श्रीमान मेरे वार्ड में काम क्यों नहीं होता है। इससे बचने के लिए ये लोग 5 महीने 4 महीने पर बैठक करते हैं और दूसरा चीज़ बात करके सबको वहाँ से हटा देते हैं। जो मुद्दा की बात होनी चाहिए, जो विकास पर बात होनी चाहिए, उससे वो भागते हैं। उससे वो भागना उनका तय है। क्योंकि कल ये 21 तारीख का जो मीटिंग हुआ है उसमें आप देखिए वो सुशील कुमार सुरेका जी कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदया भी कह रही है, जो भाई वार्ड नंबर 7 वाले जो हैं वार्ड अध्यक्ष उनको निकालिए तब मीटिंग होगी। हम उसका फुटेज भी देंगे आपको। वो बोल रहे हैं जो उनको निकाल दीजिए। क्यों निकाल दीजिए? जो आप किनको निकाल दीजिए? यानी एक विजय सहनी वार्ड 7 के वार्ड पार्षद हैं, उनको कह रहे हैं निकाल दीजिए तब बैठक होगी, अन्यथा बैठक नहीं होगी। वजह इसलिए जो वो क्वेश्चन कर देता है उनसे बराबर। तो आज अगर उसको कह देते हैं इनको निकाल दीजिए तो कल वो हमको भी तो कह सकते हैं। जो वीरेंद्र झा ज़्यादा बोलते हैं उनको निकाल दीजिए, बलराम पंडित ज़्यादा बोलते हैं उनको निकाल दीजिए, अरुण गुप्ता जी बोल देते हैं तो उनको निकाल दीजिए। जैसे एक है वो पवन है उसको निकाल दीजिए, गजेंद्र जी हैं उनको निकाल दीजिए, रंजीत साहू है उसको निकाल दीजिए। एवं प्रकार से जो उनसे क्वेश्चन करेगा उसको वो कहेंगे उसको निकाल दीजिए। कभी इसको लेकर के आप तमाम जो लोग हैं या जो आपके तमाम जो पार्षद हैं, कभी संबंधित पदाधिकारी आप? जी, हमने लिखित सूचना दे करके धरना पर बैठा। जितने भी हम पार्षद हैं धरना पर बैठे थे, 25 के 25 लिखित सूचना देने के बाद ही हम बैठे थे। उसमें हमारे ईओ साहब आए और ईओ साहब आश्वासन दिए, जो आप लोग तो बोर्ड हैं, आप लोग यहाँ बैठ रहे हैं, आप लोगों को यहाँ बैठना नहीं चाहिए, आप लोग हाउस में चलिए और हाउस में मीटिंग एक ऑर्गेनाइज होगा और हाउस में यह चीज़ को रखा जाएगा। वही मीटिंग हुआ था 21 तारीख को। जब हम लोग 21 तारीख को मीटिंग में गए, सारी बातें पर चर्चा होना शुरू हुआ, तो भ्रष्ट कर्मचारी के विरुद्ध जब हम लोगों ने चर्चा किया, जो श्रीमान भ्रष्ट कर्मचारी के विरुद्ध बात हो, जो 5 सूत्री मांगे हैं उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। उससे वो हटकर बात करना शुरू कर दिए। 5 सूत्री में झाजी क्या क्या मांग है? 5 सूत्री में मांग है जेई विकास पार्थ को यहाँ से निकाला जाए, उसके बाद और भ्रष्ट कर्मचारी हैं उनको निकाला जाए, समझे। उसके बाद ऐसा है जो माहवारी में यानी कि मीटिंग होनी चाहिए। उसके बाद नल जल सुविधा का जो व्यवस्था है वो व्यवस्थित जी उस सब को दुरुस्त किया जाए।
दिन जो लड्डू जी जो गुस्सा में आए थे ना, वो मेरी बातों को कह रहे थे, जब वीरेंद्र जी ठीक बोलते हैं, लेकिन उनका एक ही था मनसा, कि आप ठीक बोलते हैं और हम जिस भ्रष्ट कर्मचारी को बचाना चाहते हैं उसमें आप लोग ही सहयोग दे दीजिए, क्योंकि भ्रष्ट कर्मचारी को बचाने में सुशील कुमार सुरेका और ये क्या नाम है लड्डू चौधरी जी, ये दोनों ठीका ले चुके हैं। क्योंकि हम तो फर्स्ट बार आए हैं और फर्स्ट बार आने के दरमियान में कुछ सीखने को मिला। कारण क्या सीखने को मिला सो हम बता देते हैं। फर्स्ट, जो प्रोसीडिंग के साथ ही लोग छेड़छाड़ करते हैं। नियम है, जब ये लिखाई हुआ प्रोसीडिंग पर हम सब कुछ चढ़ाने के बाद आप दस्तखत करके सबको एक एक कॉपी दे दीजिए, प्रत्येक पार्षद जो हमने क्या बोला और आपने क्या लिखा, ठीक है, वो मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। वो करते क्या है, जो आप लिख दस्तखत कर दीजिए और उनके मन में जो होगा वो आम इमली कटहर बीच में भर देंगे। तो क्या भर देंगे सो सुन लीजिए। जो वार्ड पार्षद उनके नज़दीक में जाएगा, वोटिंग करेगा, जिसको कहते हैं चापलूसी करेगा, उसके वार्ड में अत्यधिक काम होगा। जैसे चापलूसी में वार्ड नंबर 12 के हैं वीरेंद्र रावत जी की पत्नी, क्या नाम है, रेखा देवी, है ना, वो 12 नंबर वार्ड में देखिएगा जो काम होगा, ठीक है, और वार्ड में नहीं होगा। उसके बाद लड्डू जी के वार्ड में चले जाइए, उनका 2 है कि 3 है, 2 है, उनके वार्ड में चले जाइए तो धड़ल्ले काम होगा। सुशील जी का जो वार्ड है 13, उसमें धड़ल्ले काम होगा। और सब वार्ड में यानी अनदेखी वो करते हैं। और सबको क्या कहेंगे सो सुन लीजिए। उसमें लिखा हुआ है जो विभागीय के स्तर से, विभागीय से काम होगा, और विभागीय से जो काम होगा जो विकसित है ही उसमें होगा, या जो नया जुड़ा है उसमें होना चाहिए। उनको थोड़ा भी ये नहीं लगता है जो कहाँ पे काम होना चाहिए, कहाँ पे काम नहीं होना चाहिए। तो वो हमारे बीच में वार्ड पार्षद में लड़ाने का भी काम करते हैं। आज देख लीजिए, आज हम एक चीज और बता देते हैं आपको। जो जब हम लोग धरना पर बैठ गए, ईओ साहब हमको हम लोगों को यानी कि कहे जे किसको मीटिंग है, उनका यानी 14 से लेकर के यानी कि 20 तारीख के रात तक 9 बजे तक, क्या कहीं का है लिखा हुआ, ऐसा है यानी प्रावधान, जो नगर पंचायत 10 बजे तक खुला हुआ रहेगा कार्यालय। आप अन्य दिनों में जाइएगा तो कार्यालय में 4 से 4:30 बजते पब्लिक का काम हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है किसी कर्मी को, वो सब के सब निकल जाते हैं। और जब से हम लोग धरना दिए हैं श्रीमान, धरना के बाद से देखिएगा जो 9 बजे 10 बजे रात तक उनका चलता है मीटिंग। उसमें भी मीटिंग हम लोग गए थे, क्या तारीख को गए थे हम लोग, 19 तारीख को हम गए थे। हमको जानकारी हुई, पवन जी हमको बोले वार्ड 26 के पार्षद, और ये अरुण गुप्ता जी हमको बोले जो वीरेंद्र जी ऐसी बात है। हम डायरेक्ट घुस गए चैम्बर में। हम कहे भाई कितना बज रहा है, तो 8 बज रहा है, तो एक चीज बताइए आप लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। तो अन्य कर्मी सब कहे हाँ भैया जा रहे हैं। उसके बाद हमको जानकारी मिली जो माननीय यानी सुशील सुरेखा जी वो ऑफिस में है। हम चले गए उनके चैम्बर में हम जाते हैं तो वही जिस के ऊपर आरोप है, सुमन जी के ऊपर आरोप था, यानी सनोज जी के ऊपर आरोप था, उसके जेई के ऊपर आरोप था, जिसके लिए हमने मांग रखा था। यानी भ्रष्ट में ये तीनों आदमी आते हैं। और सुशील कुमार सुरेखा ये रूम में बंद थे, बाहर से छिटकी लगी हुई थी, समझे। उसके बाद जब हम अंदर हमने कहा एक कर्मी को छिटकी खोलो, तो कहे सुरेखा जी अंदर। हम कहे कोई है भाई खोलो। तो जब गए वहाँ तो हमने देखा जो ये 4 आदमी बैठ के मीटिंग कर। नगर परिषद दलसिंह सराय अंतर्गत वार्ड नंबर 4 के वार्ड पार्षद अरुण गुप्ता जी हमारे साथ हैं, और हम जानते हैं कि नगर की जो हालात है, जो व्यवस्थाएं हैं गुप्ता जी, वो क्या है। काफ़ी लोग नाराज़गी, जहां जिस वार्ड में लोग अभी हम जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नगर में कुछ विकास नहीं है, पूरा का पूरा एकदम व्यवस्था जो है वो नगण्य है। क्या कहेंगे आप इस पर? पहले तो नगर वासी दलसिंह सराय नगर परिषद, नगर पंचायत से नगर परिषद बनने और हमें चुनने के लिए हार्दिक अभिनंदन वंदन। वार्ड नंबर 4 नगर परिषद 2800 वार्ड पार्षदों के द्वारा ये
हम आग्रह करते हैं कि शहर में जो भी त्रुटि अभी तक जो हुआ है उसका मेन मुख्य जो है उद्देश्य एक ही मात्र है, वो है आपको भ्रष्टाचार कर्मी को नगर परिषद में रखना और उसके द्वारा कार्य को चलाना। अभी जो 125 योजना आज से एक साल पहले रखा उद्घाटन किया गया था, वो धरातल पर मात्र 20 से 25 योजना ही चल रहा है। उसमें से 50 से 60 योजना जो है जेई के कब्जे में है, जेई के मुट्ठी में है। उसमें सनोज कुमार भी हैं लिप्त, सुमन जी प्रसाद भी लिप्त हैं, सब लिप्त हैं उसमें। उसी भ्रष्टाचार कर्मी के लिए हम लोग ने आंदोलन किया, जिसमें हमारे पवन जी और जिंदर झा जी मुद्दा को उठाए और 25 पार्षद मिलके हम लोग धरना प्रदर्शन किए। उसका परिणाम एसक्यूटिव महोदय ने कहा कि धरना प्रदर्शन रोड पर अच्छा नहीं लगता है, इसको सदन में आप सदन के गरिमा को रखते हुए वहाँ रखा जाए। जब हमने एसक्यूटिव के द्वारा 21 तारीख को मीटिंग में वहाँ गए ऑफिस में, तो उसके बाद वहाँ लीपा पोती होना शुरू हो गया। हम लोगों ने कहा कि प्रोसीडिंग पहले लिखिए, उसके बाद दस्तखत करेंगे, नहीं तो दस्तखत नहीं करेंगे। प्रोसीडिंग से जो छेड़छाड़ होता है, जो फर्स्ट मीटिंग में आपने कहा था, नगर परिषद गठन होने के पहला मीटिंग में सुशील कुमार सुरेका जी बोले थे कि जेई विकास पार्थसारथी, सुमन जी प्रसाद और इजहार अहमद को दंड से दंड तुरंत हटाया जाए। उसी बात का मुद्दा खोजा गया, तो उसमें वो प्रोसीडिंग में नहीं लिखा हुआ था। हमने कहा कि प्रोसीडिंग में कहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो उसके बाद बोला गया कि एसक्यूटिव साहब ने संज्ञान में लेके बोले कि ऐसा कीजिए, एक रफ कागज़ पर हम लोग लिखें और उसके बाद इनको दिखा दिया जाए, तब जाके ये लोग साइन करेंगे। लेकिन अध्यक्षपति जो हैं सुशील कुमार सुरेका जी बोले कि जब तक साइन नहीं होगा तब तक मीटिंग चालू नहीं होगा। और इसी बीच में से हंगामा होना शुरू हुआ। आज 2 साल हो गया, मीटिंग हुआ या नहीं? मीटिंग नहीं हुआ, मीटिंग कैंसिल हो गया। और ये श्रेय जाता है ईओ साहब को, क्या कि मीटिंग तो वो रखे थे। मीटिंग हम लोग को तो उठा के धरना पर से वो ले गए थे अंदर में, या 4 दिन के बाद हो या 5 दिन के बाद हो। आज जन्म प्रमाण पत्र पूरे शहर में उसी के आधार पर आधार कार्ड बनेगा, उसका नाम पर 300 रुपये लिया जाता है, 250 से 300 रुपये। और जन्म प्रमाण पत्र आपको अभी तक हम बोलते हैं कि मेरा पोती का दिया हुआ 2 साल हो गया, अभी तक नहीं बना। तो जब वार्ड पार्षद का जन्म प्रमाण पत्र पोता पोती या घर का नहीं बनेगा, तो आम जनता का कहाँ से बनेगा? आज कफन का कपड़ा, कफन का जो लकड़ी लेने के लिए पार्षदों जो 8 महीना 9 महीना पहले जो मर गया, 3000 रुपया नगर परिषद से देने लायक, माने देने का कोई कार्य ही नहीं किया गया। ऐसे भ्रष्ट कर्मी सब वहाँ बैठा हुआ है, लोग दौड़ाने का काम करता है, वार्ड पार्षद को भी दौड़ाता है लोग। अरुण जी, इसके बाद का जो स्टेप होगा वो क्या होगा? उसके बाद का स्टेप सर यही होगा कि जो भी कोरम के अभाव में वो लिखे हैं कि मीटिंग को रद्द करते हुए 26 को मीटिंग रखा जाए, उस मीटिंग में भी फिर सुशील बाबू को ही चुना जाएगा और वही फिर बोलेंगे कि आप पहले दस्तखत कर दीजिए, तब जो है सो हम सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। आपके उप मुख्य पार्षद जो है उनका कितना सहयोग मिलता है? उप मुख्य पार्षद को कोई सहयोग नहीं मिलता है, वो बैठे हुए रहते हैं मुख्य दर्शक बन के। आज तक जो है 2500 पार्षद को देखने का खाली काम किया है, काम करने का काम नहीं किए हैं। ये शहर का हालात है और जनता त्रस्त है। और हम लोग ऐसा नहीं हो कि 26 के मीटिंग में 2500 पार्षद मिलकर इस्तीफा दे दें। राम ध्यान जी के वार्ड में काम जो है आपका मुश्किल से 40% हुआ होगा। 31 लाख का योजना है वो, वहाँ से 21 लाख रुपये का उठाव हो गया। इसी क्वेश्चन के आधार पर राम दयाल जी पटिशन दिए थे। और एक ही योजना नहीं है, ऐसा बहुत सारा योजना है जो कि आपको काम हुआ नहीं या पैसा उठ गया। वो पैसा कहाँ गया ये सारे जनता जानता है, इसमें कोई कोताही नहीं है। और सरकार के द्वारा हम लोग जो है जो प्रश्न जो उठाते रहते हैं ना, इधर आके हम लोग जागरूक हुए हैं कि जनता के बीच जो है सो इस बात को जाना चाहिए, तभी ना जनता सहयोग होके वहाँ। लेकिन वहाँ जो कोरम के अभाव में जो लिखते हैं, हम लोग 2 दिन 25 के 25 नोटिस दे दिए हैं उनको, फिर लिखते हैं कोरम के अभाव में। फिर 26 तारीख को अगर हम लोग फिर दस्तखत नहीं करेंगे तो कहेंगे फिर कोरम के अभाव में।